नमस्कार, मैं एसपी सिंह नंद, समाजवादी चिंतक। आजकल पूरे उत्तर भारत में एक जो विषय है सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के संबंध में। तमाम चैनलों पर, तमाम लोगों की जुबान पर ये चर्चा है कि आखिर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अब तक क्यों नहीं मिल पाया है। इस देश में तमाम मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री बने, अल्प समय के लिए बने, लेकिन उन्होंने अल्प समय में ही ऐसा प्रकाश पैदा किया, ऐसा जज्बा पैदा किया कि वो गरीब गुरबाओं के, आम जनों के और जो शोषित वर्ग, वंचित वर्ग था, उसके चहेते बन गए। तो ये भारत रत्न की बात तब और ज़्यादा चर्चा में आई जब बिहार विधानसभा में शताब्दी वर्ष समापन समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस अवसर पर ये प्रधानमंत्री जी के सामने ये मांग रखी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की जाए। इस समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप जिस जगह बैठे हैं उसके पीछे कर्पूरी ठाकुर की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए। आपने अब तक देश के विशेषज्ञ लोगों को पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि सर्वोच्च, देश के सर्वोच्च सम्मान देने की परंपरा जो आपने कायम की है, प्रधानमंत्री जी से कहा कि जो कायम किया आपने, वो परंपरा हमारे बिहार में, बिहार के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के लिए उस परंपरा को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। इससे पहले भी नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस तरह की डिमांड कर चुके हैं। जनता दल यू के बहुत ही वरिष्ठ नेता केसी त्यागी इस तरह की मांग कर चुके हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। और उससे पहले समाजवादी नेता, बहुत पुराने नेता माननीय शरद यादव जी भी इस तरह की डिमांड कर चुके हैं। तो हर तरफ से ये मांग होती आ रही है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि क्या कर्पूरी ठाकुर बिहार के ही नेता थे? बिहार के लोगों को इसकी मांग करनी चाहिए। बिहार की कर्मनाशा नदी के इस पार जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, ज़रा उनकी तरफ भी हम देखें। पिछड़े वर्ग के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से वोट तो लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई कर्पूरी ठाकुर के नाम से हमको वोट मिल जाए। जो शोषित वंचित जातियां हैं, अगर हम कर्पूरी ठाकुर का नाम लें, उनके नाम पर वोट दे देंगी। लेकिन वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की कभी डिमांड नहीं करते, कभी मांग नहीं करते, कभी भारत सरकार से नहीं कहते कि साहब जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। तो ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि कर्पूरी ठाकुर की विरासत के जो उत्तराधिकारी थे, उनके बेटे जो जिनका नाम लोग कहते हैं रामनाथ ठाकुर है, वो अपने पिताजी के नाम की ही रोटी खा रहे हैं। उनके नाम को उन्होंने आगे बढ़ाने के बजाय वो कहीं भी दिखाई नहीं देते। उनको चाहिए था कि कर्पूरी ठाकुर की विरासत को संभाल करके पूरे देश में आज तेजस्वी यादव डिमांड कर रहे हैं। अरे भाई, आप क्यों नहीं कर सकते? आपको डिमांड करनी चाहिए पूरे देश में घूम घूम करके।
आपको हर ज़िले में जाना चाहिए, हर गांव कस्बे में जाना चाहिए, इस देश के 5,75,936 गाँवों में जाना चाहिए रामनाथ ठाकुर जी। लेकिन आप तो आराम तलब बने बैठे हैं और कर्पूरी ठाकुर की विरासत का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़े दुखी मन से कहा था 18 मार्च 1956 को कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मैं तो समझता था कि ये पढ़ लिख कर, ये आगे बढ़ कर के जब इनको कोई पद मिल जाएगा तो ये समाज की सेवा करेंगे या समाज के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे, लेकिन ये तो आराम तलबी की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो ये इनके जो उत्तराधिकारी हैं, इनका दायित्व था। ये तो वही वाली बात हुई कि मुकदमा हमारा अदालत में चल रहा है और हम जो है हम तो घर में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा मुकदमा कौन लड़ रहा है? तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, केसी त्यागी लड़ रहे हैं। अजी आप क्यों नहीं लड़ सकते? आप क्यों नहीं पेशी पे जा सकते? आप घर में क्यों आराम कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो उत्तराधिकारी अपने को कहते हैं, उनकी विरासत का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ कर के पूरे देश के 5,75,936 गाँवों में घूम करके अलख जगाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिलना चाहिए। वो कर्पूरी ठाकुर जिनके पास 2 बीघे ज़मीन थी और वो ज़मीन भी उन्होंने भारत सरकार को रेलवे स्टेशन बनवाने के लिए दे दी, जिस रेलवे स्टेशन का नाम कर्पूरी ग्राम है। लेकिन साथियों, निराशा की बात नहीं है। आज जब ये चर्चा चल पड़ी है तो आप जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री की प्रकृति के बारे में। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने फैसलों से इस देश के जनता को चौंकाते आए हैं और मुझे आशा है कि अब कर्पूरी ठाकुर के विषय में भी वो हमारे लोगों को, हमारे देश की जनता को चौंकाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी राष्ट्रपति के पद के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे नीचे के पायदान पर खड़ा समाज, आदिवासी समाज, एसटी जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, उस समाज की एक गरीब महिला द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने के लिए प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, जो उनका नाम प्रस्तावित किया है और उनको जिताने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐतिहासिक कदम है प्रधानमंत्री जी का। तो प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्रपति पद के लिए एक महिला का नाम आगे करके, आदिवासी महिला का नाम करके जब लोगों को चौंकाया है, देश की जनता को चौंकाया है, तो वो दिन दूर नहीं। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जल्दी ही हमारे प्रधानमंत्री जी जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में, उनको भारत रत्न दिए जाने के बारे में ज़रूर कोई न कोई सकारात्मक पहल करेंगे, जैसी वो पिछले वर्षों में, जैसे पिछले अपने कार्यकाल में करते आए हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।